दोस्तों नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच दिल्ली के चुनाव को लेकर के। दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट आ गया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस हार गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी हार गई है। बीजेपी जीत गई है। बीजेपी के जीतने का दुख है, लेकिन आपके हारने की खुशी है, क्योंकि आपके हारने का मतलब है मोहन भागवत की हार, आरएसएस की हार। यह बात बहुत बार मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि आप पार्टी आरएसएस की ही है। जैसे बीजेपी आरएसएस की पार्टी है, उसी तरह से आप भी, यानी अरविंद केजरीवाल भी आरएसएस की पार्टी है। आरएसएस की योजना जो है और षड्यंत्र जो है, उसमें नरेंद्र मोदी ने सेंध लगाई है, या यूं कहें कि दरकिनार किया है आरएसएस की योजना को। अब यूं भी कह सकते हैं कि आरएसएस पर इस समय गुजरात लॉबी और गुजराती माफिया हावी हो रहे हैं। मेरे दोस्त, आरएसएस को यह बात कभी बर्दाश्त नहीं है, किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है कि मोदी और गुजरात लॉबी पूरे संगठन पर और देश पर कब्जा करे, क्योंकि यह बात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अच्छी तरह समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी खुल करके गुजरातवाद, अडानीवाद, गुजराती माफियावाद कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी का काट आरएसएस ढूंढ नहीं पा रही है, कोशिश करती है विरोध करने का, कर नहीं पा रही है। इस समय आरएसएस, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी गुजरात लॉबी के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। बहुत बड़ा अंतर युद्ध चल रहा है। आरएसएस ने सीधे कहा था कि आप पार्टी को नहीं हराना है, आप पार्टी को दिल्ली में रहने देना है। आरएसएस के कहने पर ही भारतीय जनता पार्टी आप पार्टी को पंजाब में अंदर से सपोर्ट करके चुनाव जितवाई थी, सरकार बनवाई थी। आरएसएस के कहने पर ही आप पार्टी गुजरात में जाकर चुनाव लड़ी, परिणाम स्वरूप कांग्रेस को हारना पड़ा। आप पार्टी पंजाब में भी यही काम किया था जो गुजरात में किया था। आप पार्टी गोवा में भी यही काम किया कांग्रेस को हराने का। आप पार्टी हरियाणा में भी यही काम किया कांग्रेस को हराने का। इतनी धोखाधड़ी के बाद भी बीजेपी हार जाती अगर आप पार्टी वहां चुनाव ना लड़ती, या आरएसएस के कहने पर सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए आपका इस्तेमाल आरएसएस करती रही है। दिल्ली में चुनाव जितवा करके आरएसएस आपको इसलिए बिठाई कि दूसरे नंबर की पार्टी आपको बनाया जाए, आप पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी बनाया जाए, और कालांतर में आगे चल करके टू पार्टी डेमोक्रेसी की थियरी पर काम किया जाए, यानी अमेरिकन डेमोक्रेसी लागू किया जाए। यह आरएसएस की चाल और आरएसएस का इरादा है। आपको पता है आरएसएस अंग्रेजों से बहुत कुछ सीखा है। आपको यह भी पता है कि अंग्रेजों के जाते जाते तक आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी, अंग्रेजों के लिए काम कर रही थी। इसके बहुत से प्रमाण हैं। इतिहास में नहीं जाते हैं, आज वर्तमान में ही रहते हैं। तो वर्तमान की स्थिति यह है, कम से कम मैं हर वीडियो में यह बात जरूर कहता था, जब इंडिया गठबंधन बना, जब अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में शामिल हुए, मैं यही कह रहा था बार बार कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस के जासूस हैं इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए आरएसएस, अरविंद केजरीवाल यानी आप पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल करवाया है। यह बात तो एक अलग विषय है मेरे दोस्त। आप पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस इंडिया गठबंधन में रहकर क्या कर रहे थे? इंडिया गठबंधन को डेमोलिश करने का, मतलब तोड़ने का, खत्म करने का की योजना पर ही, आरएसएस की योजना पर ही काम कर रहे थे। लेकिन आरएसएस की मजबूरी है अपने आप को बचाने के लिए, उसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भी और नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी से बचाना पड़ रहा है इस समय। आरएसएस चाहती थी केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बन जाए, नहीं बनवा पाई, अंदर से यही चाहती थी। आरएसएस चाहती थी दिल्ली में या आपकी सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने, बीजेपी की ना बने।
सख्त हिदायत थी अंदरूनी तरीके से कि बीजेपी यानी गुजरात लॉबी धोखाधड़ी नहीं करेगा चुनाव में दिल्ली के। आप अगर जीतती है तो उसे जीतने देगा, यहां तक कि कांग्रेस जीत जाए तो भी चलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी हैं, वो किसकी सुनने वाले हैं। उन्होंने दिल्ली में भी महाराष्ट्र के पैटर्न पे चुनाव लड़ा। परिणाम पहले से ही मालूम था, 2 दिन पहले 4 दिन पहले मैं हमेशा ही बता रहा था अपने हर वीडियो, कल के भी वीडियो में बताया था कि कल जो परिणाम आएगा वो यही, बीजेपी सरकार बना रही है और बीजेपी चुनाव जीत रही है, जीतेगी। एग्जिट पोल या चुनाव का डिक्लेयर जिस दिन हुआ उस दिन भी मैंने यही कहा था कि चुनाव का ड्रामा क्यों, जब भारतीय जनता पार्टी को ही जीतना है, उसी को सरकार बनानी है, चुनाव आयोग उसी को सब कुछ देने वाला है, उसके साथ मिलकर लड़ने वाला है, तो क्यों चुनाव का ड्रामा क्यों। लेकिन करना तो है ड्रामा, तो ड्रामा किया गया। चुनाव, दिल्ली का चुनाव एक ड्रामा या और यह कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का रिप्ले किया गया। परिणाम आपके सामने है। परिणाम से किसी को अप्रत्याशित यह परिणाम लगेगा, लेकिन मैं अच्छी तरह से पहले से जानता हूं कि यह सुनियोजित है, अप्रत्याशित नहीं है। पहले से ही पता है क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट होगा। आएगा तो मोदी ही, क्योंकि चुनाव आयोग उसके बिस्तर पर चादर की तरह बिछा हुआ है। चुनाव आयोग का अस्तित्व खत्म हो चुका है, चुनाव आयोग मर चुका है, चुनाव आयोग को कफन भी भेजा जा चुका है। और आपको यह भी पता होगा कि सिर्फ चुनाव आयोग नहीं, भारत की सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी संस्थाएं, सारी इंस्टीट्यूशन मर चुके हैं। मीडिया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब। और जब इतने लोग मिलकर के ईडी, सीबीआई सिस्टम, जब इतने लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो जीतना तो तय है। तो यह बात पहले से ही पता थी, रिजल्ट भी पहले से डिक्लेयर था कि कौन जीतेगा। तो इस ड्रामे से आए रिजल्ट पर बात करने के लिए कुछ नहीं है। आप जो सुन चुके हैं, सुने हैं, उस पर बात नहीं करना है। बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का चुनाव हारना हमारे और आपके लिए, यानी आप पार्टी का चुनाव हारना हमारे आपके लिए, कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए, और हम समझते हैं इंडिया गठबंधन को भी खुश होना चाहिए, उसके लिए एक अच्छी खबर है। इंडिया गठबंधन एक बार फिर से सोच ले, उसे किसी से भी, चाहे जिसे रखना चाहे, कि जिसके साथ हाथ मिलाना चाहे रहे, वो अलग है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी को अगर इंडिया गठबंधन अपने साथ रखता है तो आपके अस्तित्व पर, क्षमा कीजिएगा, इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर हमेशा खतरा बना रहेगा। कभी भी उसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। आपका काम ही यही है, वो आरएसएस का नाजायज बेटा है। जायज बेटा भारतीय जनता पार्टी है, तो नाजायज बेटा है आप पार्टी। आरएसएस के साथ जुड़े हुए, आरएसएस और बीजेपी के निर्णयों को कई बार लागू करके, आगे बढ़कर लागू करके अरविंद केजरीवाल ने साबित किया है। अरविंद केजरीवाल को राजनीति में आरएसएस लाई थी। अरविंद केजरीवाल को लाने का ठेका दिया गया था पहले बाबा रामदेव को। लाए बाबा रामदेव ही, पहले अन्ना हजारे को लेके आए, उस दलाल को। बाबा रामदेव खुद भी दलाल हैं, बाबा कहना, क्षमा कीजिएगा, बाबा उनको कह रहे हैं, बाबा तो है नहीं, तो वो खुद ही दलाल हैं नरेंद्र मोदी के। या यूं कह सकते हैं कि पतंजलि का पूरा एम्पायर ही नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। ये हजारों बार कह चुका हूं, देश सुने माने ना माने उसके ऊपर, अपने ऊपर है। लेकिन जो चुनाव परिणाम, बात फिर से चुनाव परिणाम पर आते हैं, जो चुनाव परिणाम आया है, ये अरविंद केजरीवाल और आपका हारना कांग्रेस के लिए, देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, आगे की राजनीति के लिए सुखद है, शुभ है, अच्छा है। लेकिन आपके हारने का सबसे बड़ा दुख मोहन भागवत को और आरएसएस को होगा, क्योंकि मोहन भागवत और आरएसएस का सीधा निर्देश था कि आपको जीतने दिया जाए, दिल्ली में आपकी सरकार रहने दी जाए, क्योंकि आपका इस्तेमाल आरएसएस बीजेपी को पूरी तरह से फेल हो जाने के बाद करना चाहती थी और करना चाहती है, या जहां भी कांग्रेस के जीतने की संभावना है, आपको आगे करके कांग्रेस को हराने का काम करेगी। यही जिम्मा, यही ठेका दिया गया है अरविंद केजरीवाल को, आप पार्टी को। और इसके जड़ की बात अगर आप जाएंगे तो आपको पता होगा, अन्ना हजारे को लाने वाले रामदेव, आरएसएस, पहले रामदेव थे, बाद में रामदेव किसी कारणवश पीछे हटे। जब राजीव दीक्षित का देहांत हो गया तो थोड़ा सा पीछे हटे, समय ना दे पाए,
तो आरएसएस ने इस प्रोजेक्ट को ले लिया। अन्ना हजारे को प्रोजेक्ट किया, अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया, यहां तक कि वहां दाल, रोटी, दरी, माइक, डेरा डंडा सब कुछ पहुंचाने वाला, खड़ा करने वाला, यहां तक कि वहां जो खड़े थे यानी वहां कार्यकर्ता जो थे वो सब के सब आरएसएस के थे। माने आरएसएस, फिर से एक बार ये बात दोहरा देते हैं, आप समझ लीजिए, आप पार्टी आरएसएस की बेनामी पार्टी है। एक नाम की पार्टी है बीजेपी और ये बेनामी। ऐसे कह सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उसका अपना पुत्र है तो आप पार्टी नाजायज पुत्र है। इतने गहरे संबंध हैं। अब इस समय क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को ओवरटेक करके, भारतीय जनता पार्टी को ओवरटेक करके, उसके प्लान को ओवरटेक करके पूरे देश को, आपको पता ही है, बेच करके अडानी को सौंप दिया। पूरा देश बेच करके गुजरात ले जाना चाहते हैं। पूरा देश गुजराती माफियाओं को सौंपना चाहते हैं। और आपको पता ही है कि पूरा सिस्टम यानी लोकतंत्र का अंतिम संस्कार करके नरेंद्र मोदी सिर्फ लोकतंत्र का अंतिम संस्कार कर दिया। इसका मतलब न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया का पहले ही हो चुका अंतिम संस्कार, तभी तो लोकतंत्र का अंतिम संस्कार होगा। लड़ाई आपके हाथ में है, उसको फिर से लोकतंत्र को जिंदा करना है, रखना है, क्या करना है आपको सोचना है। आप देख लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी ने भारत का क्या हालात कर दिए हैं कि वो छोटे मोटे देशों से भी पीछे खड़ा है। छोटे मोटे देश अमेरिका के सामने खड़े होकर अपने हक की बात कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी में भी वो भी हिम्मत नहीं है। देश का यह हाल कर दिया। भारत कायर नहीं है, कम से कम इस समय भारत कायर नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी कायर हैं और उनकी कायरता का फायदा भारत के दुश्मन उठा रहे हैं, यानी चीन और अमेरिका उठा रहे हैं। इस तरह से जलील कर रहे हैं भारत को। आपने देखा हथकड़ियों में, बेड़ियों में हमारे अपने भारतीयों को भेजा गया। वो गलत तरीके से देश छोड़कर गए। कई लाख लोग जा चुके हैं नरेंद्र मोदी के जमाने में और इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है नरेंद्र मोदी के जमाने में। डोंकी और खास करके इनका अपना राज्य गुजरात से ही भगोड़े ज्यादा हैं जो विदेशों में गलत तरीके से भी जाने के लिए विदेश जा रहे हैं। इनकी मजबूरी है क्योंकि यहां नरेंद्र मोदी ने कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ अडानी अंबानी को दे दिया, तो जाना ही है, क्या करेंगे, भविष्य नहीं है। तो अब उनको ही अपराधी ये साबित करने में लगे हैं और उन्हें अपराधियों की तरह अगर अमेरिका ट्रीट कर रहा है तो ये उल्टा खुश हो रहे हैं, अपनी कमी को नहीं देख रहे हैं। ये बात भी वहीं छोड़ते हैं मेरे दोस्त। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने भारत का आकलन नरेंद्र मोदी से कर लिया। नरेंद्र मोदी की कायरता को, नरेंद्र मोदी की दलाली को, अडानी की दलाली करते हैं पूरी दुनिया में घूम घूम करके, तो नरेंद्र मोदी की दलाली को और नरेंद्र मोदी की कायरता को वो भारत की कायरता और भारत की दलाली मान लिया। भारत को नरेंद्र मोदी से आंकने लगा अमेरिका, इसलिए इस तरह की बेइज्जती किया। जयशंकर संसद में खड़े होकर कहते हैं ऐसा पहले भी हुआ है, आ रहे हैं, वो भी गिनवा दिए, इनके पीरियड में ज्यादा है, वो छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात यह कि इसके पहले कभी भी इस तरह से अपमानित करके, वीडियो जारी करके, कैद करके इस तरह से भारतीयों को नहीं भेजा गया। आते तो रहे हैं, अगर घुसपैठ करके किसी देश में गए हैं तो वहां उस देश का अधिकार है वापस भेजने का, भेज रहा है, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है, जो चिढ़ाया जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करने के चक्कर में अमेरिका भारत की बेइज्जती कर रहा है, ये असहनीय है। रास्ता भी मैंने बता दिया था मेरे दोस्त कि अगर भारत काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति संसद में आज घोषित कर दे तो अमेरिका साल भर टिक नहीं पाएगा, बाजार में दिवालिया हो जाएगा। लेकिन करेगा कौन? सत्ता तो नरेंद्र मोदी के हाथ में, यानी दलाल के हाथ में है। अब अडानी को बचाने के लिए, अडानी की संपत्ति बचाने के लिए, अडानी की क्रेडिबिलिटी, गुजरात लाभी और गुजराती माफियाओं को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी भारत की बलि भी चढ़ा सकते हैं, भारत को गिरवी भी रख सकते हैं, और रख ही दिया है। चाइना के सामने तो रख ही दिया है, अमेरिका के सामने भी रख दिया। अब सवाल उठता है मेरे दोस्त कि ये सारी परिस्थितियां जो हैं, इनमें दिल्ली के चुनाव का परिणाम कहां फिट बैठता है? मैंने कहा कि यह महाराष्ट्र के चुनाव का रिप्ले था। जिस तरह से धांधली करके महाराष्ट्र में चुनाव जीता गया, नरेंद्र मोदी यहां भी जीते चुनाव तो हुआ ही नहीं है, चुनाव का ड्रामा किया गया, उसका रिजल्ट जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कम से कम एक सजग नागरिक की निगाह में, कम से कम मेरी निगाह में तो नहीं है, और उसे मैं महत्व भी नहीं देता, बात भी नहीं करना, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का हारना इंडिया गठबंधन और पूरे देश की राजनीति के लिए सही है। वहीं अब जंग की शुरुआत, भयंकर जंग की शुरुआत आरएसएस
और नरेंद्र मोदी में और तेज हो जाएगी। अभी तो चल रही है, शीत युद्ध चल ही रहा है, लड़ रहे हैं आपस में, बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन अब खुल करके सामने आकर लड़ेंगे, क्योंकि आरएसएस की योजना यहां फेल हो रही है। आरएसएस जो चाहता है वो नहीं हो पा रहा है। नरेंद्र मोदी दिल्ली की राजधानी गुजरात ले जाना चाहते हैं, जूनागढ़ दिल्ली की राजधानी बनाना चाहते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी जूनागढ़ बनाना चाहते हैं। ये उनके इरादे हैं। इनडायरेक्टली इसको समझिए, पूरा देश खरीद कर अडानी को देने का अर्थ यही होता है कि सिर्फ गुजराती माफिया इस देश पर राज करे, और कर रहे हैं आज भी। बाकी इनके कर्मों और कुकर्मों पर बहुत से वीडियो हैं, बना चुका हूं, आपको बता चुका हूं, वो देखते रहिएगा, देखिएगा। लेकिन जो शुभ इस समय शुभ सूचना या शुभ समाचार या शुभ काम इस समय हुआ है, वो ये है कि आरएसएस हार गया है। यानी आरएसएस चाहता था कि आप पार्टी की सरकार बने, लेकिन नहीं बनवा पाया। यानी नरेंद्र मोदी आरएसएस को ओवरटेक कर दिए, बीजेपी के इरादों पर पानी फेर दिए। बीजेपी को जीतना नहीं है था दिल्ली में, आपको जिंदा रखना, आपको खड़े रखना बीजेपी की, यानी क्योंकि छोटा भाई है तो उसको रखना जिम्मेदारी है, और उसका बाप यानी आरएसएस, यही निर्देश आरएसएस का था, जिसे नरेंद्र मोदी ने ओवरटेक किया है। अब आगे के दिनों में, कुछ दिनों तक, या अब नरेंद्र मोदी के झोला उठाने तक आरएसएस और गुजरात लॉबी, गुजराती माफिया और ठग्स ऑफ गुजरात में जो द्वंद्व युद्ध चलेगा वो बड़ा मजेदार होगा। तो इस मजेदार द्वंद्व युद्ध को देखने के लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। वैसे कायरो का संगठन है आरएसएस, शायद ऐसा ना करे, कख करके ही रह जाए, या ताने देकर ही रह जाए, या थोड़ा खोद खाद करके ही रह जाए, कुछ ना करे, चुपचाप सह जाए, क्योंकि आरएसएस डरता है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस पर भी बैन लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दिल्ली के परिणाम का कोई महत्व न होते हुए अरविंद केजरीवाल आप पार्टी के हारने का एक शुभ संकेत आगे आने वाली राजनीति का है, और कांग्रेस चाहेगी तो उसे महाराष्ट्र से और हरियाणा से जो प्रूफ और प्रमाण मिले हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए, वो दिल्ली से भी मिल सकते हैं। कुछ और प्रूफ, कुछ और प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के पतन की, यानी राजनीति को खत्म करने की, या चुनाव के महत्व को खत्म करने की, लोकतंत्र को खत्म करने की, उसका अंतिम संस्कार करने की कुछ प्रमाण और मिल सकते हैं दिल्ली से भी। तो ये विपक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, लेस ऑफ अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी, ये शुरू से ही मैं कह रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी इंडिया गठबंधन में रही तो इंडिया गठबंधन कभी अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पाएगा।